Hello everyone. Today we are going to discuss one more numerical of open channel flow. In this numerical हमें find करनी है what would be the dimension of a efficient section which require minimum lining. हमें एक efficient section डिज़ाइन करना है जिसमें जो लाइनिंग हो वो मिनिमम आ रही हो. हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा था कि मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन क्या होता है. मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन वो होता है जिसमें ना हम ज़्यादा डिस्चार्ज हमें मिले बट जो उसकी कॉस्ट हो वो कम से कम आए. कॉस्ट क्या होती है, लाइक जो चैनल होता है तो उसकी खुदाई की कॉस्ट, तो जितना उसका चैनल का एरिया कम होगा तो खुदाई उतनी कम करनी होगी. देन उसके बाद लाइनिंग का मीन्स होता है कि इस पे जो प्लास्टर वगैरह अगर कुछ लगाया गया है तो उसकी अगर हमारा जो इसका पेरीमीटर कम होगा तो हमारा जो लाइनिंग होगी उसका भी खर्चा कम आएगा. तो मोस्ट एफिशिएंट चैनल वो होता है जिसमें डिस्चार्ज हमें मैक्सिमम मिले बट उसका पेरीमीटर कम से कम हो. नाउ रेक्टेंगुलर चैनल एंड ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए कुछ ही कंडीशंस हमने पिछले उसमें देखी थी. बट इस बार जो हमारा क्वेश्चन है वो ना तो रेक्टेंगुलर है ना ट्रेपेजॉइडल है बट हाफ ट्रेपेजॉइडल है. तो हमें क्या कर, जब हमने ये कंडीशंस निकाली तो हमने कैसे निकाली होती, हम क्या करते हैं इसका पेरीमीटर लेते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देते हैं. देन हमें मिनिमम पेरीमीटर मिलता है, मिनिमम पेरीमीटर की कंडीशंस मिलती हैं जिसमें हमारा पेरीमीटर मिनिमम होता है और डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है. लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन. आवर क्वेश्चन इज अ लाइंड चैनल. लाइंड का मीन्स है कि हमने सिर्फ ऐसे नहीं कि चैनल की डिग कर दिया, उसकी खुदाई कर दी, ऐसे नहीं छोड़ दिया, उसको हमने लाइनिंग भी किया, यानी इसको प्लास्टर वगैरह भी उसकी जो हमारा पेरीमीटर था या एरिया था उस पर किया. अ लाइन चैनल ऑफ अ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, उसका जो सेक्शन है वो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, हैज़ वन साइड वर्टिकल. उसकी लेकिन हमें क्या दे रखा है, उसकी ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है लेकिन उसकी एक साइड वर्टिकल है. तो ये तो वर्टिकल नहीं है तो एक साइड हम वर्टिकल कर देते हैं. एंड अदर साइड हैविंग अ स्लोप, और दूसरी साइड है उसका स्लोप हमें दे रखा है 1:1. द चैनल हैज़ अ डिलीवर 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड व्हेन लीड ऑन अ स्लोप ऑफ दिस वन. जो स्लोप हमारी चैनल की वो इतनी है. व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ द एफिशिएंट सेक्शन विच रिक्वायर मिनिमम लाइनिंग. हमें एक एफिशिएंट सेक्शन डिजाइन करना है, उसकी डायमेंशन हमसे पूछी गई जिसमें कि जो हमारी लाइनिंग हो, जो प्लास्टर वगैरह हो वो मिनिमम हो. ऑल्सो कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग मीन वेलोसिटी इफ माइनिंग कांस्टेंट जो n की वैल्यू है उसकी हमें ये दे रखी है. सो इस क्वेश्चन में हमें एक चैनल डिज़ाइन करना है, एफिशिएंट चैनल हो एंड उसके बाद उसकी हमें मीन वेलोसिटी भी फाइंड करनी है. लेट्स सॉल्व आर न्यूमेरिकल. तो सबसे पहले जो हमें गिवन चीज़ें हैं वो हम लिख लेते हैं. हमें क्यू दे रखा है डिस्चार्ज, हमें जो हमारे चैनल की स्लोप दे रखी है एस जिसको हम कहते हैं, एंड हमें दे रखा है एन की वैल्यू, एंड जो इसका रेशियो दे रखा है वो मीन्स 1:m जो दे रखा है वो 1:1 दे रखा है, 1/1. नाउ हमने जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना फिगर ड्रॉ कर लिया. एक लाइन वर्टिकल है, एक स्लोप है जिसकी स्लोप 1:1 है, इसको हमने बी मान लिया है. नाउ हमें पता है जब भी हमें मोस्ट एफिशिएंट चैनल निकालना होता है तो हम उसका पेरीमीटर निकाल के उस डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं. देन जो कंडीशंस मिलती हैं वो हमें मोस्ट एफिशिएंट चैनल के लिए मिलती हैं. सो यहाँ पे भी हम यही करेंगे. पहले तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं. एरिया क्या होगा, अब हमें ट्रेपेजॉइडल का एरिया पता है वो क्या होता है, हाफ ये जो पैरेलल साइड का सम इनटू जो हमारी दोनों पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस होती है वो होता है. नाउ अच्छा, इसको अगर हम इस टाइप से ऊपर ड्रॉ कर लें तो ये हमारा y है, ये 1:1 दे रखा है तो ये क्या होता है m/y आता है. अब m हमारा 1 दे रखा है तो मीन्स y ही आ जाएगा. सो एरिया इक्वल टू क्या हुआ, हाफ b प्लस ये b होगा और प्लस b प्लस m/y इंटू जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, ये हमारा ट्रेपेजॉइडल का एरिया होता है, वो हमने लिख लिया. नाउ इन दोनों को अगर हम सम कर देते तो वी विल गेट दिस वन. नाउ पेरीमीटर निकालते हैं. पेरीमीटर क्या होते हैं, ये साइड का सम प्लस ये साइड का सम प्लस ये साइड का सम पेरीमीटर होगा. तो ये साइड v हो गई हमारी, इसको प्लस कर लिया, ये वाली y हो गया, इसको प्लस कर लिया. नाउ ये साइड कितनी होगी, अगर ये हमारी y है और ये my है तो ये पाइथागोरस लगा के हम निकाल लेंगे
जो हमें मिलेगी y/√1 + m²। नाउ पैरामीटर इक्वल टू हमें ये मिला, इसमें हमारे दो वेरिएबल हैं y और v, तो हम पहले इसको कोशिश करते हैं एक वेरिएबल मिलाने के लिए। एरिया वाली, अच्छा एरिया जो हमारा होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, तभी तो हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल पाएगा, तो एरिया कांस्टेंट है। यहाँ से हम v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड y इसमें पुट कर देंगे। तो हम इसको अगर हम यहाँ से v की वैल्यू निकालें कुछ इस टाइप से, तो हमें मिलेगी v = a y -y/2। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे v की जगह पे, तो हमें p ये मिल जाएगा। नाउ हमें पेरीमीटर मिल गया, अब हमें पेरीमीटर को मिनिमम करना है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी विल गेट दिस, y/2 को करेंगे तो ये मिलेगा हमें, एंड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे देन वी विल गेट दिस वन। इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, यहाँ से हमें ये कंडीशन मिलेगी। नाउ ये क्या है, a/y² इक्वल टू एक कांस्टेंट दे रखा है, यहाँ से हम क्या करते हैं a/y की वैल्यू निकाल लेते हैं और एक y को इधर भेज देते हैं, तो ये एक हमें रिलेशन मिल गया। नाउ इस रिलेशन को यूज़ करके हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो v की वैल्यू ये होती है, यहाँ पे अगर हम a/y की वैल्यू पुट कर दें तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, वी विल गेट दिस वन। नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन हमें v की वैल्यू ये मिल जाएगी। नाउ हमारा जो एरिया था, जो कि हमें y और v दो वेरिएबल के उसमें दे रखा था, तो अगर यहाँ पे हम v की वैल्यू जो यहाँ पे हमें मिली है वो पुट कर दें तो एरिया भी हमें y के टर्म्स में मिल जाएगा। नाउ एरिया में भी हमने जो v की वैल्यू है वो पुट कर दी, तो एरिया भी हमें y के टर्म्स में मिल गया। नाउ सिमिलरली हम v की वैल्यू पेरीमीटर में रख देंगे, तो पेरीमीटर भी हमें y की उसमें मिल जाएगा। नाउ हमें पता है जो हमारी हाइड्रोलिक रेडियस होती है वो क्या होती है, a/p होती है। तो हमें a की वैल्यू भी y के टर्म्स में पता है, p की वैल्यू भी y के टर्म्स में पता है, तो हमें जो रेडियस भी हमारी है वो y के टर्म्स में मिल जाएगी, जो हमें मिलेगी r = y/2 मिलेगी। ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई। नो हमने सारी चीज़ें y के टर्म्स में क्यों निकाली, क्योंकि ये हम अगर यहाँ से देखें, यहाँ से ये हमें जो मैनिंग इक्वेशन है उसके मैनिंग कांस्टेंट दे रखा है, तो हम मैनिंग इक्वेशन लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें a चाहिए होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले है जो हम ओवरऑल हमारी OCF में यूज़ करते हैं, लाइक हाइड्रोलिक रेडियस जो कि क्या होता है, रेशियो ऑफ एरिया अपॉन पेरीमीटर। हाइड्रोलिक डेप्थ जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ एरिया अपॉन जो टॉप ब्रेथ होती है चैनल की, वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये होती है, ये हम लास्ट क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं। चेजिस इक्वेशन ये होती है, चेजिस का फॉर्मूला, एंड मेनिंग का फॉर्मूला ये होता है। तो हमें क्वेश्चन में क्यू दे रखा है, S0 की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, इसीलिए हमने ए और आर नहीं दे रखा था, तो ए और आर को हमने क्या किया, एक वाई के टर्म्स में निकाल लिया। अब हम दोनों ए आर को पुट कर देंगे, हमारे पास एक इक्वेशन होगी, एक कांस्टेंट होगा, हम इजीली वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो इसीलिए हमने सारी चीज़ें वाई की टर्म्स में फाइंड कर ली हैं। अब जो मेनिंग फार्मूला है उसमें हम सारी पुट कर देंगे वैल्यूज। ये फार्मूला होता है, इसमें हमें क्यू की वैल्यू दे रखी है 8, एन की वैल्यू दे रखी है 0.015, वो हमने पुट कर दी। S0 की भी वैल्यू दे रखी है, क्या होती है, स्लोप ऑफ चैनल, वो भी पुट कर दी। नाउ ए और वाई जो हमने दोनों निकाले हैं इन टर्म्स ऑफ वाई, वो पुट कर देंगे। R/y/2 एंड जो ए है हमारा वो ये है, इसको पुट कर देंगे। तो हमें एक इक्वेशन मिल रही है, एक वेरिएबल, हम इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा, देन हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमें मिलेगी 2.078 मीटर। मीन्स जो हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसकी जो डेप्थ होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। एंड अगर उसकी ब्रेथ की बात करें तो वी का हमें पता था ये रिलेशन मिला था, इसमें हम जो y की वैल्यू पुट कर देंगे देन वी विल गेट दिस वन। सो फॉर चैनल जो हमारी डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी, ब्रेथ इतनी रखनी है एंड डेप्थ इतनी रखनी, इसके द्वारा जो हम चैनल बनाएंगे वो हमारा मोस्ट एफिशिएंट होगा। नाउ हमें उसमें से मीन वेलोसिटी भी निकालनी थी, तो हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, ए वी होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से। तो Q इक्वल टू ए वी होता है, तो V इक्वल टू Q अपॉन ए हो गया। हमें Q की वैल्यू भी पता है और एरिया की भी वैल्यू हमने निकाली है। एरिया की ये निकाली थी इन टर्म्स ऑफ Y, तो Y की वैल्यू रख देंगे तो हमें एरिया भी मिल जाएगा।
यहाँ से हम मीन वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। सो जब भी हमें क्वेश्चन दे रखा होगा जिसमें हमें डायमेंशंस फाइंड करनी होगी एफिशिएंट चैनल की, तो हम क्या करेंगे, उसका पैरामीटर इक्वल टू 0 कर देंगे। सॉरी, पैरामीटर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो इक्वल टू 0 कर देंगे, देन हमें मोस्ट एफिशिएंट चैनल के लिए डायमेंशंस मिल जाएंगी। थैंक यू।